गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36 डेटेड ऑन 5 अक्टूबर 2021 सॉल्व कराऊंगी। और ये आपके चैप्टर 4 है आपकी बुक में, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उससे ये लिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस डायरी में, इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, तभी तो आप उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसमें एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की होती है, छोटी 13 साल की, और ये बताया गया है कि शी इज़ वेरी रिजर्व्ड इन नेचर। बहुत ही रिजर्व होती है, ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है लड़की। हालांकि इसको लविंग पेरेंट्स हैं इसके पास, बहुत ही प्यार करने वाले, और इसकी एक एल्डर सिस्टर है 16 ईयर्स ओल्ड, और लगभग अराउंड 32 पीपल्स आर अराउंड हर। बट उसके बावजूद भी ये लड़की बहुत ही लोनली फील करती है। इसीलिए एक बार ये लड़की एनी जो है डायरी लिखने का डिसीज़न लेती है कि मैं एक डायरी लिखूंगी, जिसको वो अपनी फ्रेंड बताती है। और अपनी इस डायरी का नाम भी एनी जो है क्या रखती है, किट्टी रखती है। इसकी डायरी का नाम होता है किट्टी। तो बच्चों, जब ये डायरी लिखती है तो ये इसलिए, ये एक बात ये भी कहती है कि डायरी इसलिए भी लिखती हूँ क्योंकि पेपर के अंदर मोर पेशेंस होता है, ज़्यादा सहनशीलता होती है लोगों से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पेपर में, कागज़ों में हम वो सभी बातें लिख सकते हैं विदाउट किसी भी तरह की हेजिटेशन के बिना, किसी करेक्शन के बिना। और पेपर अगर हम वो बातें अपने फ्रेंड को बताते हैं, पीपल को बताते हैं, तो वो हमारा अपोज भी करते हैं, हमारे अगेंस्ट भी जाते हैं। लेकिन पेपर पर हम जितना चाहें, जैसे चाहें, तब और उतना लिख सकते हैं। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो मोर पीपल लाइक राइटिंग देन टॉकिंग, ज़्यादातर लोग लिखना पसंद करते हैं बात करने की अपेक्षा। शी फेल्ट शी कुड नॉट एक्सप्रेस वेल ऑन पेपर, शी हैड मोर फेथ इन पीपल देन पेपर, शी कुड ओपनली एक्सप्रेस ऑन पेपर विदाउट समवन करेक्टिंग हर। तो बच्चों, जो 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 आंसर मैं बता रही हूँ, आप वो आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन लिखना और फिर उसके बाद आप लोग ऐसे डैश करके आंसर लिख देना। एनी ट्राइड टू कन्विंस मिस्टर कैसिंग विद वॉट आर्ग्यूमेंट? इसका ऑप्शन आपका सही रहेगा सी। आप लोग इसके आगे लिख देना इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, क्योंकि उसने ये गुण अपनी मदर से विरासत में लिया था। ठीक है। हाउ डिड एन फील व्हेन मिस्टर कैसिंग पनिश्ड हर द थर्ड टाइम? इसका ऑप्शन हम पहले चारों पढ़ लेते हैं। Was not happy to write 3 essays on the same topic. She did not enjoy making fun of Mr. Cassing. Was worried that she had no more ideas. तो बच्चों, इसका ऑप्शन आपका ए रहेगा कि वो खुश नहीं थी एक ही सेम टॉपिक पर बार बार उसी पर ऐसे लिखना। 3 ऐसे एक ही सेम टॉपिक पर लिखने के कारण वो खुश नहीं थी। जब मिस्टर कैसिंग ने उसे एज ए पनिशमेंट दिया तीसरी बार भी कि उसी टॉपिक पर तीसरी बार ऐसे लिखा जाए, तो एन खुश नहीं थी। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बच्चों, आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको सही ऑप्शन बताऊंगी। चलिए, पिक द ऑप्शंस दैट करेक्टली मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से सही मैच करना है। द स्ट्रेंजर वॉज, स्ट्रेंजर क्या था? ये था बच्चों eccentric, callous and short tempered. He has escaped from Egypt to London. He had uncommon appearance as he wore bandage around his forehead. ये हमने चैप्टर बच्चों डीपली हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ये आंसर कर सकते हैं। तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। मिस्टर हॉल वॉज इल ट्रीटेड बाई ग्रिफिन, वॉट वर हर फीलिंग्स वैन डेट इंसिडेंट हैपन? मिस्टर हॉल को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है ग्रिफिन के द्वारा, है ना। तो कैसे हो गए, उसके द्वारा क्या इंसिडेंट हैपन होता है? इसका आंसर आप लोग ए सही लिखेंगे। द बॉयज वर सरप्राइज टू सी बेयर फुटेड फुटप्रिंट्स इन लंदन। दे फेल्ट दैट द फुटप्रिंट्स वर, उन्होंने क्या सोचा था कि जो पैरों के निशान थे वो क्या थे? वो एक रहस्य थे। तो इनके बच्चों ये वाले आंसर आप लोग लिख लेना, ये आपके राइट ऑप्शन रहेंगे।
और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।